बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत की, क्या कहा सुनिए। संसद के बजट सत्र के भाग 2 की शुरुआत आज से होने जा रही है। हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से पिछला सत्र हमने देखा कि हंगामेदार देखने को मिलता नजर आया, इसी प्रकार की स्थिति अब भी देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। आप लोगों को व्हिप भी जारी किया गया है और विपक्ष जो है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सर, कैसे आप देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम मुझे लगता है कि केवल हंगामा करना बचा हुआ है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विपक्ष सदन में कभी, मैंने तो कम से कम मेरा जितना कार्यकाल रहा है उसमें देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है आज के दिन, हम देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें जिम्मेवारी बनती है कांग्रेस पार्टी की, बड़ी पार्टी के नाते, कि वो अपनी भूमिका को सकारात्मक तरीके से निभाए। हाँ, उनको को लगता है कोई इशू उठाना है तो उठाइए ना। आप बेस की बातें करके और सदन का समय खराब करते हैं, जिसके कारण से देश की जनता का बड़ा भारी भरकम पैसा जो आता है टैक्स के रूप में, वो बेकार होता है। लोगों को कुछ इससे आउटपुट मिलती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है केवल और केवल राहुल गांधी की जो जिद है ना, राहुल गांधी, अब देश की जनता मानने लगी है कि राहुल गांधी कोई एक परिपक्व पॉलिटिकल एक आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वो एक जिद्दी पॉलिटिशियन है। किसी भी विषय को उल्टी साइड से पकड़ करके उठाना उसकी एक आदत बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं किस तरीके से जो चुनावी डेवलपमेंट है वो देखने को मिलती नजर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को मिलती हुई नजर आई, प्रधानमंत्री ने भी उसको लेकर ट्वीट किया। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चीजें हमारे जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है, ढांचा है, हमारे देश का ढांचा, उसके लिए बड़ा ये खतरनाक इस प्रकार के विषय होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, प्रथम नागरिक है देश का, और ममता जी वहां की मुख्यमंत्री है, तो इसलिए उस पद की गरिमा रहे, राष्ट्रपति के पद की गरिमा रहे, मुख्यमंत्री की भी गरिमा बनी रहे, इसलिए जरूरी होता है प्रोटोकॉल निभाना। लेकिन ममता जी प्रोटोकॉल अपना जो राजनीतिक फायदा नुकसान है, केवल उसके दृष्टिगत बात, ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से उचित है। लेकिन वहां की जनता इन बातों को देख रही है, आदिवासी समाज देश का इस बात को देख रहा है कि कैसे देश के एक आदिवासी समाज से निकल करके आया एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जमीनी स्तर पे संघर्ष किया हो समाज के लिए, और खास करके वनवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासी समाज के लिए, उसका एक घोर अपमान है। मुझे लगता है कि आदिवासी समाज इसको कभी सहन नहीं करेगा। सर, जिस प्रकार से ईरान, इजराइल, यूएसए के बीच में युद्ध देखने को मिलता नजर आ रहा है, कई सांसदों ने जो है चर्चा के लिए जो है प्रस्ताव भी जो है दिया है। कैसे आप देख रहे हैं? लगातार कांग्रेस समेत जो दूसरी पार्टियां वो कह रही हैं कि अमेरिका के दबाव में भारत कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आता है, चाहे वो पेट्रोल की खरीद को लेकर बात की जाए, फिर अन्य चीजों की बात। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाएगी, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, भारत तो देख ही रहा है बहुत नजदीकी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुद्धा के साथ कोई समझौता ना किया है और ना करेंगे। अमेरिका को एक बार नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार सीधा सीधा संदेश देने का काम किया है। इसलिए पार्टी केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। हाँ, ईरान इराक युद्ध के कारण से एशियाई क्षेत्र के अंदर काफी इस प्रकार की हलचल और अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं। प्रधानमंत्री, हमारी जो विदेश नीति है उसके तहत, क्योंकि विदेश नीति बनती है, वो सालों साल का एक प्रोसेस होता है, उसी के आधार पर आगे बढ़ना होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, हमारी जो विदेश नीति है उसमें भारत की संप्रभुता को कोई भी ठेस ना पहुंचे और हमारे देश के हितों का कोई नुकसान ना हो, इस बात को लेकर के चल रहे हैं और उनके लिए देश का हित सर्वोपरि है। भारत की जीत को सर कैसे देख रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत की हासिल की और कई जो रिकॉर्ड है वो भी जो है हासिल किए हैं। देखिए, अब भारत एक ऐसा देश हो गया है जिसने सभी प्रकार के फॉर्मेट में, क्रिकेट का जो फॉर्मेट है उसमें विश्व में अपनी जो है कायम की है। और रात का मैच तो बहुत ही लाजवाब मैच
भारतीय टीम दिखाया और ये केवल सामान्य जीत नहीं है, इससे एक ये प्रदर्शित हुआ है पिछले काफी मैच का मैं ध्यान करूं तो कि हमारी टीम में जो एकजुटता दिखती है, उस एकजुटता का परिणाम है सभी हमारे खिलाड़ी, सब खिलाड़ी मिल करके कैसे देश को हम सम्मान दें, हमारी एक जीत हासिल करके उस काम में लगते हैं। तो हमारे साथ में सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। त्यागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।